हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 to 24 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वॉइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, the moon energy, 7 of cups, 8 of pentacles, 8 of sword, 3 of pentacles, 8 of cups, knight of cups। so देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन बता दूँ कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है काफ़ी स्ट्रांगली, कैंसर भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे हैं, और बार बार शायद आपको मैसेजेस करते रहते हैं, अभी भी करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। यानी कि अगर आप लोग दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों करीब आने वाले हैं, या फिर ये पर्सन करीब आने वाला है आपके पास। ये बैग पैक कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये करना क्या चाहते हैं, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे द फूल एनर्जी है, वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर, दोनों ही नई शुरुआत के कार्ड हैं। सो येस, ये पर्सन अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये अब पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये पर्सन ज़ीरो से नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। सो ये तो तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अभी ये लॉयल्टी आपको ऑफ़र करने वाले हैं। ओके, द फुल एनर्जी से ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बैक पैक के बारे में बात कर रहा था कि बैक पैक इन्होंने कर लिया हुआ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ, तो डेफिनेटली एक साइकिल आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो चुका है। आई सी दैट कि जो भी पुरानी बातें हैं अब वो चाहते हैं कि उनमें मिट्टी डालें, और जो गड्ढे आ चुके हैं उनको भर दिया जाए। नाउ ये सर्कल पूरा करना चाहते हैं, ये साइकिल पूरा करना चाहते हैं। बेसिकली इस रिलेशनशिप में जो एक बैड साइकिल था, एक पूरा बैड फेज़ था मुझे कहना चाहिए, वो अब ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली ट्रैवल करके आ सकते हैं। यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि वर्ल्ड एक ट्रैवल का कार्ड भी होता है और एक नई शुरुआत का कार्ड भी होता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का कार्ड होता है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी तैयार हो जाएं। ओके, सो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके, मतलब अब ये पर्सन ये अब नॉन सीरियसनेस दिखाने नहीं वाले हैं आपको, ये सीरियसनेस ही दिखाने वाले हैं। आपको इनमें बड़े चेंजेस नज़र आएंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, मतलब अब इनको बदला बदला सा महसूस करेंगे आप, जैसा आप चाहते थे वैसा। ओके, देखिए अभी इतना आसान नहीं है आप इस पर्सन को इजीली माफ़ कर पाएँ, इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर
9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप अभी इस पर्सन से अभी भी नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपने इस पर्सन को बहुत जगहों से ब्लॉक कर रखा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये ट्रैवल क्यों करने वाले हैं, बार बार ट्रैवलिंग का क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन ये जानते हैं कि आप इनको ईज़िली माफ़ नहीं करेंगे, आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, तो डेफिनेटली इनके पास और कोई चॉइस बचती नहीं है, ये इसीलिए ट्रैवल करके आने वाले हैं। और ये जो वॉल आपने क्रिएट की हुई है अपने चारों तरफ इस पर्सन को रोकने के लिए, वो इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं। ओके, वो नहीं चाहते कि आप उनसे इस तरह का बिहेवियर करें, और वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं। आप भले ही उनको फेस ना करना चाहते हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन किसी भी हालत में मानेंगे नहीं, ये इस दीवार को तोड़ना ही पसंद करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। ओके, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में हो गई हैं झगड़े। अब ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं और आपके तरफ से भी हो सकती है। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी झगड़े हुए हैं, क्योंकि आप के जो पर्सन हैं वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे थे। आपको काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था कि लाइक इनका आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक अब कैजुअल सा हो गया है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं, और शायद ये ट्रू भी हो, लेकिन अब ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इनको गोली दे चुके हैं। मतलब गोली दे चुके हैं मतलब कि वो थर्ड पर्सन अब इनको लेकर के जस्ट जितना फ़ायदा लेना था ले लिया, अब ये टाटा बाय बाय कह रहे हैं उनको। ओके, सो अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पर्सन के पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपके पास इसीलिए वापस आ रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ों को अब आपके फेवर में ले जाना चाहते हैं। अब वो उनको समझ में आ चुका है कि आप ही हैं जो सीरियसली लेते हैं रिलेशनशिप को उनके साथ, बाकी सब सिर्फ उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यस, ये पर्सन अब समझ रहा है चीज़ों को सही से और आपके लिए कदम उठाने वाला है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लियरली मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी है। फिर भी मैं कहूँगा अभी भी वो थर्ड पर्सन पूरी तरह से इनकी लाइफ से गया नहीं है, अभी भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, अभी भी आपको इस पर्सन पे चेक रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपके जो पर्सन है अब 99% मूव ऑन कर चुके हैं उस पर्सन से। ओके, सो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि बेटर होगा अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताने वाली है, क्योंकि इंट्यूटिव कार्ड काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। सो आपके लिए इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में भी अपनी इंट्यूशन के थ्रू। एंड आपकी मैं तो ये कहूँगा कुछ सीक्रेट हैं इस पर्सन के। ओके, आपके इस पर्सन के कुछ सीक्रेट हैं जो आपको अभी खोदने हैं, मतलब बाहर निकालने हैं। ओके, या तो इस पर्सन से ही उगलवाइए, अगर ये नहीं उगलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीज़न। ओके, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी फाइनल डिसीज़न लेने से पहले ना इस पर्सन के बारे में सब कुछ आपको निकाल लेना चाहिए कि क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि कुछ तो हाइड है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, ज़बरदस्ती छुपाया जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि आपको कुछ डार्क सीक्रेट पता चलने वाले हैं इस पर्सन के। ओके, ऑलरेडी किसी ने आपको पहले बताया था, लेकिन आपने उस चीज़ पे यकीन नहीं किया था पिछली बार। अब लेकिन जब सबूत आपके हाथ में आने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि यस, कुछ तो है, डार्क है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार फिर तो इस पर्सन के साथ रहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन तो आपको धोखा दे रहे थे। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है जो बहुत डार्क है, तो आपके लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो। आप बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जैसे कि मे बी किसी और के साथ सोना। ओके, मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऐसी चीज़ें किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है इन अ रिलेशनशिप। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से, और हो सकता है मल्टीपल रहे हों इनके इस तरह के किस्से, यानी ये पर्सन प्लेयर निकल करके आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ इन्होंने एक्सप्लोर किया। मे भी हो सकता है सबके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी के भी साथ हुआ हो तो ठीक नहीं है ना। ओके,
सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये उन बातों पर, उन सवालों पर जो आप उठाने वाले हैं उन पे कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ओके, यानी कि या तो ये आपको गोलमोल जवाब देंगे बिल्कुल, या फिर चुप हो जाएंगे, या फिर बस ये समझ लो कि प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने आप के लिए, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते और ये शायद उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहते। सो बेटर ये होगा कि आप खुद ही इन्वेस्टिगेट करें, तब इस पर्सन को देखें कि ये पर्सन कितने सही कितने गलत हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन गलत हैं तो आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है अभी भी 3 ऑफ पेंटिकल से। येस डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। येस डेफिनेटली दे वर इन्वॉल्व्ड। येस डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगा कि उनमें से कोई एक तो है जो उन ऑप्शंस में से मे भी हो सकता है यही थर्ड पार्टी हो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थे अभी, या फिर एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे आपको और उनको। हो सकता है दे वर टुगेदर। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं, वो वेरी बेसिस, या फिर ये समझ लो कि वो नींव आप खोद करके निकालने वाले हैं जिस पे ये रिलेशनशिप इनका टिका हुआ था। डेफिनेटली आपको बहुत सारे डार्क सीक्रेट पता चलने वाले हैं अपने पर्सन के बारे में। ओके, यहाँ से फिर मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इवन दो आप शुरुआत में सोच रहे थे कि यार इस पर्सन को माफ़ किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे, क्योंकि आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं तो फिर रिलेशनशिप का क्या मतलब बन जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब लव ही नहीं है, ये अगर दूसरे किसी पर्सन को फॉर दिस थिंग्स ये अगर किसी और को एक्सप्लोर कर रहा है तो आपके लिए तो ये रिलेशनशिप मर चुका है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए विद और विदाउट दिस पर्सन। अगर ये पर्सन सही निकलते हैं तो विद दिस पर्सन, अदरवाइज आपको इस पर्सन को कट ऑफ कर देना चाहिए। कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल क्लियरली मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से, दैट मीन्स कि अब आपको लॉजिकली चलना चाहिए। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में, और ये पर्सन अगर आपको जवाब नहीं देते हैं तो आपको कट ऑफ करने का पूरा हक है इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है कि अब आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे पर्सन के साथ शादी करके कोई फ़ायदा नहीं है जो धोखा रखता हो। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, अपने जब शक्ल आईने में देखेंगे, जब इनको पता चलेगा कि धोखा देना या पर्सन को, अपने इतने क्लोज पर्सन को धोखे में रखना, इट्स नॉट गुड थिंग। तो ये जो पर्सन है ना, इसको जब अपनी रियलाइजेशन होने वाला है सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने के बाद कि हाँ इनके अंदर गलतियां हैं, और जो आप गिनाने वाले हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन से खुद से पता चली हैं, उसके बाद इनको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। ये एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। डेफिनेटली वो और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है ये चीज़ एक्सेप्ट ना करें कि वो फिज़िकली इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये रहे हैं। ओके, मैं पहले ही बता दूं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं पहले ये भी चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।